धनंजय भाई आपकी टिप्पणी बिना किसी फॉर्मेलिटी के। माइक अनम्यूट धनंजय भाई, माइक अनम्यूट। आपने शुरुआत में स्क्रिप्ट की बात कही, तो जो स्क्रिप्ट दो तरह से लिखी जा रही है आजकल। एक तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो मोदी जी का आते हैं, मनमोहन देसाई फिल्म उसको कहते थे, मनमोहन देसाई की तरह स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, पहले लिखी जाती थी, अब तो कम हो गई, हालांकि मोदी जी के बाद फिर से वो शुरू हो गया है। दूसरी जो हिंदी सिनेमा में स्क्रिप्ट चल रही है, पूरे वर्ल्ड सिनेमा में स्क्रिप्ट जो चल रही है, वो नियर टू लाइफ स्क्रिप्ट चलती है कि आप लाइफ जो है उस तरह से दिखाइए, उसकी कठोर सच्चाई को दिखाइए, आप उसको महिमा मंडित मत कीजिए। लेकिन आप याद कीजिए मनमोहन देसाई की स्क्रिप्ट जो हुआ करती थी उसमें बड़ा ग्लैमराइज करके लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता था। और मनमोहन देसाई कहते थे कि ये जो आप देख रहे हैं वो जो दर्शक, हम एक दुनिया बनाते हैं, सिनेमा हॉल में हम अंधेरा करते हैं, स्क्रीन पे एक लाइट आती है और उस लाइट पे एक दुनिया खड़ा करते हैं। हम दर्शकों से कहते हैं कि आप ये दुनिया देखो, जो देख करके आए वो दुनिया उसको भूल जाओ, और नई दुनिया ये है, उस दुनिया में भावनाएं होती थी, भावनाओं को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। जिसे समझिए कि अमर अकबर एंथनी की बात की जाती है अक्सर कि वो जो है माँ को ब्लड चाहिए, तीनों भाई ब्लड दे रहे हैं, कहते हैं बड़ा उसमें हंगामा हुआ था कि ऐसा थोड़े हो सकता है यार, मेडिकल साइंस को आप झूठा बता रहे हैं। बोला मेडिकल साइंस थोड़े हम दिखा रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्री थोड़े बना रहे हैं, हम सिनेमा बना रहे हैं, और सिनेमा में इमोशन पे सिनेमा चलता है। तो आज की जो राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी जब से आए हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वो कौन सी राजनीति है? क्या वो लॉस्ट एंड फाउंड वाली स्क्रिप्ट है या नियर टू लाइफ स्क्रिप्ट है? तो आप स्क्रिप्ट में देखेंगे ये जो है पब्लिक को पूरी तौर पे ऐसा घेरा गया कि भाई आप जो दुनिया देखते हो अपने आसपास वो दुनिया छोड़ दो, हम बताते हैं दुनिया क्या है। और दुनिया ये है कि मुसलमानों से बहुत भारी खतरा है, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, राम को लोगों ने बड़ा परेशान किया, राम का मंदिर नहीं बनने दिया, राम मंदिर तोड़ के बनाए गए मस्जिद। सबको पता है, कोर्ट ने भी कहा कि ये साबित नहीं किया जा सकता, नहीं कोई प्रूफ है कि ये कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, जिस मस्जिद पे हालांकि उस मस्जिद की जहां पे है वहां पे कहते हैं कि बनाई भी नहीं गई है, उसे दूर बनाया गया है मंदिर। तो एक अलग दुनिया इन्होंने गढ़ी है, और इस दुनिया को गढ़ने में बड़ा लंबा समय लगा है आरएसएस को। और वो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना उनके पास है, जो मनुस्मृति की बात करते हैं, वो मनुस्मृति जो है कैसे लागू हो, इस पर दिमाग लगा रहे हैं। एक तो है कि आप ऐसा चलाओ दिन रात, जो आपने मीडिया का जिक्र किया प्रस्तावना में, मीडिया का रोल क्या है? मीडिया का रोल यही है कि आपको लगातार वही चीज दिखाना है, वही चीज दिखाना है। फिर आपका जो है, क्योंकि आप सूचनाओं के जो मूल सूचनाएं हैं, जो जरूरी सूचनाएं हैं, जो सही सूचनाएं हैं, उसके बीच आपको जाने नहीं देना है, आपको यहीं बिठा देना है, और बिठा करके आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि हिंदुओं को खतरा है, और हिंदुओं को बचाने का काम सिर्फ मोदी कर सकते हैं, और मुसलमान नहीं तो खत्म कर देंगे देश को, मुसलमान फिर एक और देश बना देंगे, ऐसे तमाम तरीके की चीजें। अब फिर सवाल उठता है कि जब कोई सवाल करता है कि भाई बेरोजगारी का क्या, महंगाई का क्या, ये इतना गरीबी है उसका क्या, तो फिर एक पाठ है, जैसा चंपत राय जी ने मोदी जी के बारे में कहा कि शास्त्र में कहा गया है कि जो है राजा ईश्वर का अवतार होता है, गीता में कहा गया, शास्त्र में कहा, गीता में है मनुष्य में राजा हूं मैं, भगवान कृष्ण ने कहा। तो मनुष्य में राजा कौन? चंपत राय ने कहा कि राजा आपको लोकतंत्र में कौन है भारतवर्ष में? प्रधानमंत्री राजा है, तो प्रधानमंत्री ईश्वर के अवतार है। बड़ा क्लियर समझा दिया गया। अब इसको समझिए कि हमारा जो समाज है, जो बहुसंख्य आबादी है, जो धर्म को मानता है जो समाज हमारा, उस समाज में ये परिकल्पना है हिंदू समाज में कि ये जो पूर्व जन्म के कर्म है जिसकी वजह से हम आज पाते हैं, इस जन्म से कुछ नहीं होता है, वो सब पूर्व जन्म। पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए तो देखिए हमने अच्छा जीवन पाया, पूर्व जन्म में जिसने खराब कर्म किया देखिए खराब जीवन पाया। आप देखिए मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो वहां आएगा भाग्यशाली है, जो नहीं आएगा दुर्भाग्यशाली। अब बतलाइए, वहां तो कह दिया गया कि भैया 22 जनवरी तक सिर्फ वही आएंगे जो आमंत्रित हैं, जिनको आमंत्रण नहीं मिला वो नहीं आएंगे 22 जनवरी तक, तो वो सब दुर्भाग्यशाली आपने बना दिया कि सब दुर्भाग्यशाली हो कि तुम आ नहीं पा रहे। तो ये जो कहानी गढ़ते हैं, जो स्क्रिप्ट गढ़ते हैं, मनमोहन देसाई की फिल्मों में फिर भी होता था कि बहुत झोल आप नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इमोशन के पैमाने पे एकदम एक्यूरेट होता था। लेकिन एक और राइटर हो तो जो भोजपुरी फिल्में ज्यादातर लिखते हैं, भोजपुरी फिल्म आप गौर कीजिएगा, उसका कोई सिर पैर नहीं होता है, वो कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लिखा जा रहा है, इस कहानी में कौन हीरो है? हम जब कहानी लिखते हैं तो हम तलाश करते हैं इसका हीरो कौन है। तो आप इस कहानी में जो राम मंदिर बन रहा है उसका हीरो कौन है? आप कहेंगे राम,
पब्लिक समझ रही है राम हीरो है, लेकिन हीरो राइटर कह रहा है कि मोदी हीरो है। इसलिए संघर्ष किसका दिखाया जा रहा है? राम का संघर्ष नहीं दिखाया जा रहा है। कहते हैं जो हीरो होता है उसका संघर्ष दिखाया जाता है कि हीरो इस तरह से संघर्ष करके यहां पहुंचा। तो वो संघर्ष किसका दिखाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी का, कि नरेंद्र मोदी जी इतना संघर्ष कर रहे हैं इस मंदिर को स्थापित करने के लिए, क्या संघर्ष नहीं किया। हम तो ये कल्पना कर रहे थे, हालांकि वो हुआ नहीं। मैं तो कह रहा था कि विज्ञान युग को, वैज्ञानिक युग को झुठलाना है तो सबसे बढ़िया था कि वो तीर धनुष लेकर के, उनके जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो बंदूक लेकर के चलने के बजाय तीर धनुष लेकर के चलते, और कार पर चलने के बजाय रथ पर निकलते, और रथ जो है घोड़े चला रहे हैं, घोड़े से रथ चल रहा है और जाते, या कुछ दूर पैदल चलते। इस राम जो है वनवास गमन किया तो पैदल चल रहा है, रथ से तो गए नहीं थे। तो आप राम की पूरी कहानी देखिए, राम का क्या संघर्ष है। जब राम आते हैं घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके, वस्त्र छोड़ करके, सारा सुख छोड़ करके आते हैं जंगल में इतने साल रहते हैं, फिर उनकी पत्नी लेके भाग जाता है, फिर वो संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो वो संघर्ष है राम का। मोदी जी का संघर्ष क्या है? मोदी जी का संघर्ष तो दिखलाया जाना चाहिए था कि किस तरह से वो चाय बेचा करते थे, किस तरह से वो जो है 35 साल तक भीख मांगा, किस तरह से उन्होंने, और वो दिखाया जाता है। लेकिन ये गडमड स्टोरी है। ये मोदी जी को दिखाना चाहते हैं कि राम जी को दिखाना चाहते हैं, और राम जी के बहाने मोदी जी को दिखाना चाहते हैं, या मोदी जी के बहाने राम जी को दिखाना चाहते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो पब्लिक को, हालांकि मुझे लगता है नागरिकों को समझना है कि उसका हीरो कौन है। उसका हीरो मोदी है या उसका हीरो राम है। राम अगर हीरो होगा तो आप देखेंगे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये राम तो है नहीं, हमारा राम ये है नहीं। कण कण में जो राम व्याप्त है वो कोई दूसरा राम है, वो सबका हित करने वाला है, जन कल्याण के लिए, कल्याण उसका मूल है, जो अपने नागरिकों को सुनता है, जो धोबी के कहने पे अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है, वो राम है। और वो राम जो है अपनी, जब यज्ञ करता है तो अपनी पत्नी को तो बुला नहीं सकता क्योंकि आ नहीं रही है, तो वो जो है सोने की पत्नी बिठाता है। हमारे मोदी जी कहाँ खड़े होते हैं? ये सवाल नागरिकों को खुद से पूछना होगा संजय भाई।